Dear students, good morning. Students, in this lecture of System Analysis and Design, we will study the next topic of this subject, that is types of system. Students, आज हम पढ़ेंगे types of system के बारे में. रिवीजन क्लास है ये आपका. The systems can be divided into following types. सबसे पहला जो टाइप है सिस्टम का वो है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. फिजिकल सिस्टम क्या होता है देखते हैं. फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटी, वी कैन टच एंड फील देम. यानी कि फिजिकल सिस्टम एक टेंजिबल एंटिटी है जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे सिस्टम जिन्हें हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल सिस्टम कहते हैं. फिजिकल सिस्टम में भी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर. नेचर वाइज फिजिकल सिस्टम स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डेस्क एंड चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सेंटर. जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ पर जो डेस्क हैं, चेयर हैं, वाइट बोर्ड है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक फिजिकल पार्ट है उस कंप्यूटर सेंटर का. जैसे हम फिजिकल सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कुछ सिस्टम में वो फिजिकली वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में के सेंटर को चलाने में. विच आर स्टैटिक, जो नेचर वाइज स्टैटिक हैं. और ए प्रोग्राम कंप्यूटर इज ए डायनेमिक सिस्टम. और जो प्रोग्राम कंप्यूटर्स हैं उनमें जो प्रोग्राम्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स और सब वर्क करते हैं, डेटा है, एप्लीकेशंस है, वो क्या है, वो डायनेमिक सिस्टम है, वो नेचर वाइज डायनेमिक है. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के डायनेमिक और स्टैटिक दोनों के कम्बिनेशन से हमारा फिजिकल सिस्टम बनता है. ठीक है. और अब दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स आर नॉन फिजिकल एंटिटी और कॉन्सेप्चुअल दैट मे बी फॉर्मूलाइज रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ रियल सिस्टम. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होते हैं, नॉन फिजिकल एंटिटी, यानी जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. जैसे कि कॉन्सेप्चुअल, इसे कह सकते हैं हम कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर सिस्टम वर्क करता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं. जैसे कि फार्मूलाज हैं, रिप्रेजेंटेशन है, मॉडल्स हैं रियल सिस्टम के, तो ये हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. ओके. सेकंड टाइप का जो सिस्टम है वो है ओपन और क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है, एन ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट. जो ओपन सिस्टम होता है वो मस्ट इंटरेक्ट विद, उसे अपने इन्वायरमेंट, उसके वातावरण, जिस वातावरण में वो वर्क कर रहा है उससे इंटरेक्ट होना चाहिए या इंटरेक्ट होता है. इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम. तो ये क्या करता है, इनपुट को रिसीव करता है जो ओपन सिस्टम होता है और आउटपुट को डिलीवर करता है आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर. ठीक है, तो इसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं. और क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. यानी क्लोज सिस्टम का इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस का पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट की वजह से क्लोज सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी फंक्शनैलिटी पर. ठीक है, लेकिन ओपन सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, जहाँ वो वर्क कर रहा है उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन क्लोज सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है. ए कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम इज़ ए रेयर इन रियलिटी. कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम रेयर होता है वास्तविकता में अगर हम देखें तो. ठीक है, तो ये थे हमारे ओपन और क्लोज सिस्टम. अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम. एडेप्टिव सिस्टम क्या होता है, एडेप्टिव सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट. एडेप्टिव सिस्टम वो होता है जो एनवायरनमेंट चेंज होने पर रिस्पॉन्ड करता है. एनवायरनमेंट मतलब जिस वातावरण में, जिस माहौल में हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके चेंज होने पर ये एडेप्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इन ए वे ऑफ इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड सर्वाइव. किस तरीके से कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो वो परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे खुद को उस इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करे, इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, उसे हम एडेप्टिव सिस्टम कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. जैसे ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, वो हर जगह हर वातावरण में नहीं रह सकते. अगर मान लीजिए जो इन्वायरमेंट है उनके फेवर में नहीं है तो उन्हें दिक्कत होगी. अगर इन्वायरमेंट फेवर में है तो वो आसानी से सर्वाइव कर लेंगे. तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो एडेप्टिव सिस्टम कहलाते हैं. अब बात करते हैं नॉन एडेप्टिव सिस्टम की.
नॉन एडेप्टिव सिस्टम इज द सिस्टम विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे सिस्टम जो एनवायरनमेंट के आधार पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी कि एनवायरनमेंट कैसा हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मशीन्स, ठीक है, जो हमारे फिजिकल सिस्टम होते हैं उनका एनवायरनमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन एडेप्टिव सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है परमानेंट और टेम्परेरी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिस्टम होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉलिसीज़, ठीक है, जैसे जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं। तो ऐसे सिस्टम जो लॉन्ग टाइम के लिए हों उन्हें हम परमानेंट सिस्टम कहते हैं। और टेम्परेरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी सिस्टम इज़ मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डिमोलाइज्ड, ठीक है। टेम्परेरी सिस्टम एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए या स्पेसिफाइड वर्क के लिए, टास्क के लिए बनाए जाते हैं और ये कंप्लीट होने के बाद वो डेमोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए डीजे सिस्टम इज सेटअप फॉर ए प्रोग्राम। मान लीजिए किसी प्रोग्राम में कोई फंक्शन, उसमें आप डीजे सिस्टम लगाते हैं तो वो उस प्रोग्राम के लिए ही लगाते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद डीजे सिस्टम हमारा डीअसेंबल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक टेम्परेरी सिस्टम कहलाएगा। तो ये था हमारा परमानेंट और टेम्परेरी सिस्टम। अब नेक्स्ट टाइप जो है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम, ठीक है। नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या है? नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द नेचर। ऐसा सिस्टम जो प्रकृति के द्वारा क्रिएट किया गया हो उसे हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, सीजनल सिस्टम, यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा का सिस्टम है जो हमें धूप मिलती है सूर्य से, या सीजनल यानी ऋतुएं जो हैं, बरसात, सर्दियाँ, गर्मियाँ, इनका चेंजेस जो है, इनका जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम है, यानी कि इसे हम नेचर ने खुद ही इसे तैयार किया है, इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ऐसा सिस्टम नेचुरल सिस्टम कहलाते हैं। और मैन्युफैक्चर सिस्टम इज़ द मैन मेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो मैन मेड हुए, जिसे ह्यूमन बीइंग तैयार करे या कोई पर्सन तैयार करे या ग्रुप ऑफ पर्सन इसे तैयार करे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि रॉकेट्स हैं, डैम्स हैं, ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, कार्स हैं, ठीक है, ये सारे सिस्टम हमारे मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम कहलाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट्स इन प्रेडिक्टेबल मैनर। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो है प्रेडिक्टेबल मैनर में वर्क करता है, यानी कि प्रेडिक्टेबल मैनर यानी कि कयास लगा सकते हैं हम, उस आधार पर ये सिस्टम वर्क करता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट इज नोन विद सर्टेनिटी। जो इंटरेक्शन होता है सिस्टम कंपोनेंट का वो सर्टेनिटी यानी निश्चितता के आधार पर जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मेक वाटर, यानी कि जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके दो, मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या करता है, वाटर को बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेडिक्ट है। इस तरीके के सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहलाते हैं। अब प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम शोज अनसर्टेन बिहेवियर। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम जो है वो अनसर्टेन अनिश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। द एग्जैक्ट आउटपुट इज़ नॉट नोन। इसका एग्जैक्ट आउटपुट नहीं जाना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल वेदर फॉरकास्टिंग और मेल डिलीवरी, यानी जैसे मौसम विभाग की जो फॉरकास्टिंग है उसको हम एक्यूरेट नहीं जान सकते, केवल उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि हाँ मौसम ऐसा होगा या हो सकता है। और जो मेल डिलीवरी, मान लीजिए किसी को हम पोस्ट करते हैं, मेल करते हैं, तो उसका प्रिडिक्ट टाइम हमें नहीं मालूम कि कितने बजे तक एग्जैक्ट वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कहलाते हैं। अब बात करते हैं सोशल ह्यूमन। अब नेक्स्ट टाइप का जो सिस्टम है वो है सोशल ह्यूमन मशीन एंड मशीन सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम क्या होता है? सोशल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ पीपल। ऐसा सिस्टम जो लोगों से मिलके बना होता है उसे हम सोशल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल क्लब्स, सोसाइटीज़ एट्सेट्रा, ठीक है।
और अगर ह्यूमन मशीन सिस्टम की बात करें तो इन ह्यूमन मशीन सिस्टम बोथ ह्यूमन एंड मशीन्स आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, जिसमें ह्यूमन और मशीन दोनों इन्वॉल्व हों किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो सिस्टम ह्यूमन मशीन सिस्टम कहलाता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब हम बात करें मशीन सिस्टम की, तो ऐसा सिस्टम जहां केवल मशीन ही वर्क करें, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ नेग्लेक्टेड, यानी मनुष्य का जो भी इंटरफेरेंस है वो नेग्लेक्ट किया जाए, ऐसे सिस्टम ही मशीन सिस्टम कहलाते हैं। ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मशीन, जहाँ सारे टास्क मशीन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे सिस्टम मशीन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोनोमियस रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, वो मशीन सिस्टम कहलाएगा। अब जो टाइप है वो है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मैनेज डेटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, इट इज़ ए इंटरेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंटरेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है रिसोर्सेज का, और जो डेटा को मैनेज करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, किसके द्वारा? अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल के, यानी डीएमसी के अंडर ये मैनेज होता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा एंड एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम जो है हार्डवेयर को भी इंक्लूड करता है, सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड करता है, कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड करता है, डेटा को एंड एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज होती है उसे भी ये इंक्लूड करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? इट इज़ बेस्ड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, यानी मेमो या इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, ये क्या है? टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ वर्क करता है। इनफॉर्मल सिस्टम में क्या होता है? एम्प्लॉय बेस्ड द विच सॉल्व डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि इनफॉर्मल मतलब डे टू डे जो वर्क प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करते हैं, वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है दिस सिस्टम इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। ऐसे सिस्टम जो डायरेक्टली कंप्यूटर पर डिपेंड होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स आज के रिवीजन क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।